तेजस्वी जी को उन लोगों को खोजने की क्या जरूरत है? तेजस्वी जी का सिपाही है ना मैदान में, ये तमाम लोग देखिए तेजस्वी जी के सिपाही है। अभी तो हमारे सेनापति नहीं आए हैं तब इतना बेचैन है, और जिस दिन वो आ जाएंगे तो क्या होगा, इन लोगों का जो भी इधर उधर कंफ्यूजन है सब दूर हो जाएगा, अब पूरा बांकीपुर लालटेनमय हो जाएगा। तेजस्वी देखिए उनका जो है ना, जो भी है वर्कर पेड वर्कर है, कोई आधार उनका नहीं है। पेड वर्कर ज्यादा दिन नहीं चलता है। जो समाज कि किसी कुत्ते को भी वोट देंगे तो जीतेगा, सीट देंगे तो जीतेगा। तो बांकीपुर की जनता इतनी सोच की नीचे सोच की थोड़ी है कि किसी भी आम आदमी और किसी भी वक्तव्य दे देने से उनको वोट देगा। बांकीपुर की जनता अपने विधायक के लिए वोट दे रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी बांकीपुर विधानसभा के वार्ड 39 में है। रात में इसराइल मंसूरी लोगों के बीच में जनसंपर्क करने के लिए पहुंचे हैं, लोगों के बीच में पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। क्या फीडबैक मिल रहा है? देखिए अभी हम लोग बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 39 में हम लोग सघन जो है जनसंपर्क अभियान हम लोगों ने करने का काम किया है। अभी आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग जो है से भारती जी जो पूर्व वार्ड पार्षद हैं उनके आवास पर हैं, सोनू राय जी जो एमएलसी हैं, तमाम है, मुकुंद सिंह जी है, स्मृति हेम्ब्रम जी है, तमाम जो है संजय चंद्रवंशी जी है, तमाम लोग जो हम लोग जनसंपर्क अभियान किए हैं। इसमें स्पष्ट जो हम लोगों को समझ में आई है बात कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो आधार वोट है राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जो विचारधारा है, उस विचारधारा पर तमाम लोग अडिग है और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। सब लोग जिस तरीके से पिछले बार जो वोटिंग किए थे उससे ज्यादा लोग उत्साहित है, चूंकि इस बार एनडीए में कहीं ना कहीं छेद है। एनडीए में छेद है, सरकार का जो कार्यकलाप हुआ है और एक व्यक्ति विशेष का जो यहाँ वर्चस्व रहा है वर्षों से, तो बांकीपुर की जनता ने इस बार, आम जनता ने निर्णय लिया है उस वर्चस्व को भी तोड़ना है और यहाँ लालटेन जलाना है, ऐसा फिजा महसूस हो रही है। प्रशांत किशोर मैदान में है, दावा कर रहे हैं कि मुसलमान तो टूट रहा है, पीके के साथ जा रहा है। देखिए उनका जो है ना, जो भी है वर्कर पेड वर्कर है, कोई आधार उनका नहीं है। पेड वर्कर ज्यादा दिन नहीं चलता है। जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है, जो धरती के लोग होते हैं, जो लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, वो तमाम उस तरह के जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, वो तमाम लोग हम लोगों के साथ है। और कुछ चंद लोग हैं जो पेड वर्कर है, जो उनका काम कर रहे हैं, झंडा लगा दे रहे हैं और उनसे अपना जो मजदूरी हो रहा है उससे कोई वोट टूट का नहीं खिसकना है। हमारा जो महागठबंधन का राष्ट्रीय जनता दल का जो आधार वोट है वह इंटेक्ट है। इतने लोग जो है सब बुड़बक नहीं है जो इधर उधर किसी के बहकावे में जा करके आधार वोट इधर उधर हो जाएगा। सब लोग महसूस कर रहे हैं कि बिना जोड़न के दही नहीं जमता है। हमारे पास में जोड़न है। हमारा पिछला बार 53,000 वोट आया है, बांकीपुर की जनता महसूस कर रही है, और इस बार जो है 75,000 वोट आएगा। हमारा मजबूती और बड़ा है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव को खोजा जा रहा है, बीजेपी और पीके तेजस्वी को खोज रहे हैं। कहाँ है तेजस्वी? देखिए तेजस्वी जी को उन लोगों को खोजने की क्या जरूरत है? तेजस्वी जी का सिपाही है ना मैदान में, ये तमाम लोग देखिए तेजस्वी जी के सिपाही है। वो तो सेनापति है, सेनापति और सेनाध्यक्ष के वक्त जरूरत पाएगा वो भी बांकीपुर में आएंगे, लेकिन अभी पहले उसके सिपाही से तो ही लोग फरिया है। अभी तो हमारे सेनापति नहीं आए हैं तब इतना बेचैन है, और जिस दिन वो आ जाएंगे तो क्या होगा, इन लोगों का जो भी इधर उधर कंफ्यूजन है सब दूर हो जाएगा, अब पूरा बांकीपुर लालटेनमय हो जाएगा। तेजस्वी का संदेश आप लोगों तक पहुंचा दिए। निश्चित तौर पर सिपाही का क्या काम होता है, सिपाही का क्या काम होता है, लोगों तक जैसे कि उनकी भावना को पहुंचाना। तमाम लोग मिल करके तेजस्वी जी की विचारधारा, उनकी भावनाओं को हम लोग जगह जगह जा करके मतदाता के बीच में रखने का काम किए हैं। वक्त जरूरत आएगा तब सेनापति आएंगे। आरजेडी एमएलसी सोनू राय हमारे साथ हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। क्या फीडबैक? इस बार की लहर जो है वो महागठबंधन के पक्ष में है, रेखा गुप्ता के पक्ष में है, और हम लोग विगत 3-4 दिन से जनसंपर्क अभियान में हैं। यहाँ के स्थानीय पूर्व पार्षद जी हम लोग के साथ में थी। कल भी अन्य मीडिया के माध्यम से आप देखने का काम करेंगे। विभिन्न जगहों पे जाकर के हम लोगों ने जनसंपर्क अभियान किया है। जहाँ तक सवाल
अपने माननीय मंत्री जी से किया है प्रशांत किशोर जी के बारे में, तो आपके चैनल के माध्यम से उनको यही सलाह देंगे, प्रशांत किशोर जी की महारत जिस चीज़ में है वो उसमें ही अपने आप को आजमाते तो ज़्यादा बढ़िया था। जहाँ तक मुसलमान और यादवों की वोट की बात है तो वो उसकी चिंता ना करें, अपने वोटरों की चिंता करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से उन्हें बता देना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर जी के पास कोई वोट बैंक नहीं है। वो दूसरे के वोट बैंकों को चिन्हित करके और केवल यही कहने का काम कर रहे हैं सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म से, अन्य चैनलों के माध्यम से, कि हमने वहाँ से वोट एकत्रित कर लिया, वहाँ से वोट एकत्रित कर लिया। ये सब बेमानी बातें हैं। अगर आप धरातल पे आइएगा तो धरातल पे महागठबंधन अभी सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। भाजपा के जो कैंडिडेट हैं उससे कितना मुकाबला है आप लोग का? भाजपा के कैंडिडेट से तो मुकाबला ही नहीं है। भाजपा ने तो अपने एक बाइट में दिया है, सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से चल रहा है कि किसी कुत्ते को भी वोट देंगे तो जीतेगा, सीट देंगे तो जीतेगा। तो बांकेपुर की जनता इतनी सोच की नीचे सोच की थोड़ी है कि किसी भी आम आदमी और किसी भी वक्तव्य दे देने से उनको वोट देगा। बांकेपुर की जनता अपने विधायक के लिए वोट दे रही है, एक ऐसे विधायक के लिए जो यहाँ के मूलभूत समस्याओं को जाकर के सदन में उठाने का काम करे। 40 साल से यहाँ 30 साल से बांकेपुर की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। बांकेपुर में क्या विकास हुआ है, यहाँ के लोग कोई अंधे थोड़ी हैं। ये सारी बातें लोगों के जहन में है और ये सब आक्रोश दिखेगा 30 तारीख को जो पोलिंग होगी। तो ये आक्रोश उस दिन लोग दिखाएंगे कि 30-35 साल से जो आप यहाँ बैठे हुए हैं और लोगों के मूलभूत समस्याओं के बारे में आपने क्या किया, यहाँ का क्या आपने विकास किया, ये सारी बातें उठेंगी। धन्यवाद।